एक बार में देख लेना, बार बार नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि तुम लोगों को ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। अलग तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हें भी तो बताया हूँ कि नहीं बताऊँ, ये बताओ तुम, हाँ ना बताओ। तुम्हारे कॉपी में कोड लिखा हुआ है लैपटॉप में, वो किसने लिखा है ना, बताया था ना, लिखा है बताया था ना, हाँ या ना तो बोलो। हुआ नहीं वो अलग बात है, दोबारा बता रहा हूँ। तो ये बोलो ना, देखो ये बात मत बोलो कि नहीं बताया है, ये बोलो कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया था, ये दोबारा बताया। क्लास करा था यार मैंने, मेनू बताया था, यहीं बैठ के क्लास कर रहे थे तुम। एनक्यू स्क्रिप्ट के बाद नीचे लिखा हुआ था तुम्हारी फाइल पे, फुटर हेडर पे, भूल भी जाते हो। बीमारी है भूलने की क्षमता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, याद नहीं है अभी बार, याद नहीं। चलो ठीक, चलो ठीक है, तुमने नहीं करा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं पहली बार बता रहा हूँ। चारों बंदे, तू एक, तेरा मेनू हो चुका है, हैं? हो चुका है पक्का? अब मुँह बंद करके बैठा रहे, देख ले डायनामिक साइड बार भी देख लिया, इसके बाद तेरा ही टॉपिक है, कुर्सी चले यहाँ पे आ जाए। अबे इसकी निकल गई कहाँ, मैं इसलिए जेब में डाल के ले जाऊँ मैं। हाँ मिल जाएगी, बता दूंगा, चल इधर कुर्सी, और लैपटॉप रख दे वहाँ पीछे, हाँ तू भी रख दे, हाँ घर पे चल बैठ जाएगा। हाँ WPA भी मेनू बता रहा हूँ, उसके डायनामिक साइड बार बताऊँगा, फिर रिपीटर बताऊँगा, और फिर टेम्पलेट पार्ट बताऊँगा। चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग कान खोल के सुनना। 5 लोग हो, 5 लोगों में से कोई एक भी, पाँच लोग हो तुम लोग, 3 इधर 2 ऑनलाइन, हाँ किसी का छूटना नहीं चाहिए। कौन से फील्ड, तुम फील्ड कहाँ लेके आ गए फ्री में, जितना बता रहे हो उतना सीखो ना तुम। भाई तुम्हारे के लिए अकेले की क्लास अभी नहीं चल रही है, 5 लोगों के हिसाब से चल रही है। जब वहाँ पहुँचना तो बताना, यही नहीं होता है जंप करते रहते हो, कभी तुम आते हो कभी उधर नहीं आता, ऐसे होगा तो फिर ऐसे ही होगा ना। फिर हमारा क्या फ़ायदा है वैसा वैसा करने से? हमारा तो यहाँ 1 महीना होने जा रहा है, घंटा बराबर पढ़ाई नहीं हुआ कुछ। हमसे 3 महीने मिलने हो गया। यहाँ की बात नहीं है, मैंने आपसे नहीं करी। तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बेकार है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, समझिए बात को पहले थोड़ी सी। देखो हर बार इंसान की, मैंने हर बार सामने वाली गलती नहीं, मैं 14 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ, मैं 14 इंटरव्यू में मैं भी लगातार रिजेक्ट हो चुका हूँ मैं 2016 में। तो फिर मैंने आकलन किया, सारे इंटरव्यू का निचोड़ निकाल करके उसको रस में पी गया कि क्यों रिजेक्ट हो रहा हूँ मैं। तो जॉब नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली, उसका आकलन किया आपने? आपने आकलन किया कि जॉब मिली क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिल रही, पहले ये बताओ, हाँ या ना बताओ। अभी जब मैंने इंटरव्यू एक भी दिया नहीं तो क्यों नहीं दिया? 3 महीने का इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? किसके भरोसे बैठे हो, यही तो बता दो। भरोसे बैठे हो किसी के, गलती कर रहे हो। कागज़ पे लाओ, लिख के दे दूँ, रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन करा के दे दूँ। अगर भरोसे बैठे हो किसी के इंटरव्यू देने के, गलती कर रहे हो। खाक छानो, ज़मीन खोदो, कुआं खोदो, पानी निकालो पियो। आज का दौर यही है। जॉब इंटरव्यू शेड्यूल कराना इतना आसान बात नहीं है, चाहे कोई हो, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि अभी हसन अब्बास ने कल बैठ कर इंटरव्यू दिया, कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में रहते तो हो सकता है वो पोजीशन फिल हो जाती और उसका सिलेक्शन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात? कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ उसका, अभी पूरा का पूरा एडवांस वर्डप्रेस बचा हुआ है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, पूरा का पूरा टॉपिक ये जो है बचा हुआ है उसका भी, इसमें मैंने इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक। और अगर वो इस इंतजार में बैठा रहता तो वो पोजीशन फिल हो जाती और उसको सिलेक्शन नहीं होता। तो ये इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है आज की डेट में। चलो मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला चीज़ है जी मेनू। मेनू क्या होता है? मेनू जो पेजेस को नेविगेट करने के लिए, वेबसाइट पे जो पेजेस बने होते हैं, जैसे ये पेज बने हैं, इनको नेविगेट करने के लिए, होम पेज पे हैं, इस पेज से इस पेज पे जाने के लिए, इस पेज से इस पेज पे जाने के लिए, या फिर किसी और पेज से होम पेज पे आने के लिए मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ ना? सही है? हाँ। तो ये मेनू जो है ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इस मेनू के बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे और उस आसान तरीके को आप इम्प्लीमेंट करिए, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर तरीके से हम आपको बताएंगे। अब हम खोलते हैं कोड, यहाँ मेरा कोड रखा हुआ है। HTML में गए, एडवा वेब में गए, WP कंटेंट, थीम, शारिक टी हो गया। अच्छा
हो गया होगा। तो खुला कहाँ? अच्छा, यहाँ खुला है। यह फाइल कहाँ है? डाउनलोड में है। ठीक, बंद करो इसको, स्क्रीन बंद करो, ओपन। आई बीच बीच में तो ये इधर से इमेज भेज देते रहते हैं। अरे यार, तो ये WP-NAV मेनू हाइपरलिंक बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। हाइपरलिंक बनाने के लिए ये जगह है ये, और जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्ड में उसको दिमाग में कुछ अटने वाला नहीं है। अगर स्क्रीन शॉट मार लो तो भले ज़्यादा समझ में आएगा। अरे कहाँ है? अरे यही तो दिक्कत है इसमें। एक मिनट, क्योंकि रिकॉर्ड की हुई चीज़ें आपको काम नहीं देंगी, वजह उसकी ये है। वजह उसकी ये है कि आप पूरी रिकॉर्डिंग आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। पूरा रिकॉर्डिंग देखना आसान काम नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट को एक झलक में आप देख के समझ सकते हैं। हम कहाँ थे जी? यहाँ थे अपीयरेंस में मेनू। मेनू में यहाँ कुछ नहीं है, मेनू 1 लिखा हुआ है। ऐसे जो भी फर्जी हैं ये पेज एडेड है। सबसे पहली फुर्सत में मुझे इन सब पेजों की ज़रूरत है नहीं, तो मैं पेज रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मैं अपना मेनू का नाम रखूँगा। मैं ये हेडर है हमारा, मैं इस मेनू का नाम रख दूँगा हेडर मेनू। तो ये नाम जो है इसको यहाँ से मेनू आता है, हेडर मेन्यू। और जो भी बंदा ऑनलाइन प्रेजेंट है या ऑफलाइन प्रेजेंट है, आज के आज ही पूछ लेना, निपटारा कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। ये हेडर मेनू हो गया, क्योंकि इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। इसमें ऑनलाइन समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो वो 4 बार मुझसे पूछ ले और आज ही पूछ ले। अब यहाँ पर क्या है, जब हम header.php में जाते हैं तो यहाँ पर ये हाइपरलिंक लगे हुए हैं। UL है, LI है, और उसके अंदर की चीज़ें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ये लगा हुआ है एक, यहाँ से लेके UL से लेके यहाँ UL तक। तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और हम बनाएंगे मेनू बैकएंड से। बैकएंड से बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर दे रहे हैं, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ मेनू जा चुका है। मेनू जा चुका है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं, याद रखिएगा। याद नहीं रखिएगा तो मेरी गलती नहीं है भाई। पहला रास्ता ये है कि आप यहाँ से होम पेज ऐड करो, और यहाँ पर हमारे पास पेजेस उस टाइम बने होंगे। मेरे पास पेजेस नहीं बने हैं, तो मैं यहाँ पर या तो पहले पेज बना लूँ। यहाँ जैसे होम है, पेशेंट है, जैसे होम है, पेशेंट है, कौन कौन था, होम, पेशेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पब्लिश कर दो। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गया। उसके बाद FAQs ये बना दी। अब ध्यान से देखना, मैंने लास्ट वाला नहीं बनाया है, कॉन्टैक्ट वाला मैंने नहीं बनाया है, कॉन्टैक्ट अस वाला। तो मेनू बनाने के टाइम में आप ये स्टेप, कोई एक आध पेज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब HTML होगा तभी आप बनाएंगे। अभी आप उसको सीक्वेंस में डाल दीजिए, होम, पेशेंट, हेल्थ केयर और FAQ, यही है सीक्वेंस। अब इसको आप ऊपर से नीचे से ऐसे ड्रैग करके ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। ये हेल्थ केयर यहाँ चला गया, FAQ हो गया। FAQ के बाद एक था कॉन्टैक्ट अस। अब जिसका नहीं बना हो पेज, वो मेनू बनाने में कतई कोताही ना करे, डिज़ाइन टूट फूट सकता है। यहाँ पे कस्टम लिंक बना होता है, यहाँ पे हैश डाल के यहाँ पे टेक्स्ट डाल दे, तो यहाँ पे। और जब पेज बने इसको यहाँ से डिलीट कर दे, यहाँ से रिमूव कर दे, और यहाँ पेज से आके पेज को सेलेक्ट करके यहाँ ऐड करे, और यहाँ पे जगह पे ऐड करके यहाँ से अपडेट कर दे। अब बन गया ये हमारा हेडर मेनू। मेनू कॉल करने के लिए वर्डप्रेस में एक फंक्शन होता है WP-NAV मेनू। WP-NAV मेनू
क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर कॉमा लगा लगा के अलग अलग पैरामीटर पास किए जाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट WP भी मेनू लिख दूं तो भी यहाँ पर मेनू आ जाएगा। PHP खुला और PHP बंद, मैं लिख दूं ये मेनू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊँ तो आपका हो गया नुकसान। वजह उसकी ये है क्योंकि आपको अंदर की बात तो पता चली नहीं कि इसमें क्या क्या डालते हैं और क्यों क्यों डालते हैं और कैसे कैसे डालते हैं। अब आप अपने दिमाग को खोल के ज़रा देखेंगे, दिमाग तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग खोलोगे तो फिर देखोगे कैसे। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको ये दिखेगा कि ये UL के ऊपर एक डिव लग के आया है जो हमारे HTML में नहीं है। ये एक डिव थी क्लास क्लोज मेनू, इसके नीचे ठीक था UL। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये क्लोज मेनू तो डिव है, उसके नीचे डायरेक्ट ये UL था मेनू का। लेकिन हमने जब मेनू को डायनामिक किया तो यहाँ पर ये फ्री फंड में एक कंटेनर उठा के ले आया, ये इसमें लिखा हुआ भी मेनू हेडर मेनू कंटेनर। मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं? पहला सवाल। आप लोग के ना सीखने का वजह यह है कि आप लोग सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछोगे तभी सीखोगे। दूसरा सवाल, हमने आपको क्लास बताई थी, आईडी बताई थी, आप लोगों ने क्लास आईडी पर ध्यान दिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि अगर इस मेनू में यहाँ पर क्लास लगी हुई है इस तरीके से, अगर मान लो क्लास ABC लगी हो और आईडी लगी हो PQR, तो किस तरीके से हमारा मेनू बनेगा। और अगर हम आईडी ना और क्लास ना लगाएं तो क्या हमारा मेनू बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सिर्फ इतना लिख देने से ही आपका मेनू बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये अपने साथ UL में आईडी मेनू हेडर मेनू लगा के लाया है और क्लास में मेनू लगा के लाया है। अगर आपके UI डेवलपर ने इसमें कस्टम क्लास लगाई है तो आपको वो क्लास को यहाँ पास करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका ये है कि आप एक आर्गूमेंट का एरे बनाओ। ऐसे PHP में एरे डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर की वैल्यू पे पेयर चलती है। एसोसिएटिव एरे है, इंडेक्स एरे नहीं है। यहाँ पे ये की होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं मेनू। यहाँ पे डाला जाएगा मेनू का नाम। मेनू का नाम जो होता है वो जो आपने यहाँ बनाया यही मेनू का नाम है। कॉपी कीजिए, इसको कोड में ले जाकर रख दीजिए। ये मेनू का नाम यहाँ पे पड़ गया। अब क्या है, यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है मेनू क्लास। मेनू क्लास में आप डाल दीजिए ABC, डाल दीजिए जो भी आपका क्लास हो, आपके HTML में जो मिलेगा क्लास लग जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर आप मेनू आईडी लगा दीजिए, यहाँ पे PQR लिख दीजिए, PQR वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये आर्गुमेंट को यहाँ पास करना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं। इसको यहाँ आपका तकलीफ़ हो गया, इसको 9 नंबर 57 कैसे बोलो कि यहाँ पर ये नहीं, सेमीकोलन नहीं लगा। यहाँ पर ये बन के आया। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से गौर करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ PQR है और यहाँ ABC है। किसी को नहीं दिख रहा तो वो मुझे बताए। लेकिन आईडी और ए क्लास दोनों यहाँ आ गई, लेकिन ये कंटेनर अभी नहीं गया है। इस कंटेनर को हटाने के लिए यहाँ पे कंटेनर या मेनू कंटेनर लिखते हैं। एक मिनट देखता हूँ क्या लिखते हैं। कंटेनर लिखते हैं, सिर्फ कंटेनर लिखते हैं, कंटेनर। और कंटेनर को लिख दिया हमने यहाँ पे एम्प्टी, यानी कि कंटेनर नहीं आएगा। यानी कि हमारा मेनू डायरेक्ट ये डिव क्लास क्लोज मेनू के बाद सीधे हमारा UL आएगा लोड होकर के। ये आ गया डिव क्लास क्लोज मेनू के बाद सीधे हमारा UL आ गया। तो हमारा मेनू हो गया तैयार। जब भी मेनू बनाना हो ऐसे ही बनाएंगे। दूसरी चीज़, हर फंक्शन का वर्डप्रेस ने रेफरेंस दे रखा है। थोड़ी अकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी बात। हाँ देखिए, आर्गुमेंट जो है एरे टाइप का होगा। मेनू में क्या होगा, डिजायर्ड मेनू, एक्सेप्ट मेनू आईडी, स्लग, नेम और ऑब्जेक्ट। मेनू क्लास, ये सब पैरामीटर हैं इसके एरे के जो इस्तेमाल होंगे। मेनू क्लास, मेनू आईडी, कंटेनर। अगर मान लीजिए कि कंटेनर कल आपका NAV है कंटेनर,
अगर आपने इसको कंटेनर में यहाँ NAV डाल दिया, NAV, तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है मेनू का, ये जो ULLI बन रहा है, ये NAV के अंदर बनेगा। अब आप पूछेंगे NAV क्या है? NAV भाई HTML का एक टैग है, नेविगेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका UL के ऊपर NAV लग के आ गया, NAV क्लास, मेनू हेडर, मेनू कंटेनर, ठीक है। वैसे हमने इसलिए NAV नहीं लगाना, हमारा कंटेनर इसीलिए ब्लैंक था क्योंकि हमारा NAV यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से। हमारे UI डेवलपर ने यहाँ पर ऑलरेडी नेविगेशन लगा रखा है। लेकिन आपको ऐसा मिलेगा जब मान लीजिए आप इस कंटेनर को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं साथ के साथ इसी मेनू में, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें कोई क्लास लगा हो मेनू के ऊपर वाले एलिमेंट का, तो ये कंटेनर क्लास हो गया, कंटेनर आईडी हो गई। और मैं अपने घर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब कंटेनर क्लास, कंटेनर आईडी, ये सब यहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा। लिंक बिफोर, लिंक आफ्टर, इको, डेप्थ, जो भी है सब मिलेगा यहाँ पे। और कस्टमाइज्ड मेनू चाहिए तो उसके लिए वॉकर क्लास लगाते हैं। जैसे इसकी मेनू में देखिए, यहाँ पर ये आँख आ रही है लग के, ठीक है। तो ये जो लग के आ रही है आँख, ये अलग से लगाई गई है, ये आ रही है नहीं। ये तो इसने लगता है कि वो कुछ कांड करवा लिया है अपने कोड में। हाँ, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसमें आँख लग के आ रही है, तो ये आँख लग के जो आ रही है, इसके लिए वॉकर क्लास लगाया गया है, जिससे कि ये मेनू चल रही है। तो ये वॉकर यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, वॉकर, तो ये अलग से क्लास बनाना पड़ता है फंक्शन डॉट PHP में, उस क्लास को यहाँ पास करना पड़ता है, फिर उसमें उसकी कोडिंग करी जाती है। थीम लोकेशन ये हो गया कि अगर आप मेनू बना रहे हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँ मेनू का। अब आप चाहते हैं कि ये मेनू को पहचानने का तरीका यहाँ से मैनेज हो। मैंने तो आपको ये बता दिया कि आप हेडर मेनू बना लो, फूटर मेनू बना लो यहाँ पे, और नाम से मैनेज कर लो। एक तरीका और भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, हेडर मेनू, फूटर मेनू। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसमें बस खाली यहाँ पर जैसे आपने ये करा है WP NAV मेन्यू, तो यहाँ पे आपको थीम लोकेशन, उसका लोकेशन डालना पड़ेगा जो आपने इसको बनाने में लगाया होगा, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर ये कुछ भी आप मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3, मेनू 4 बनाते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम यहाँ से वो उठाएगा और वो नाम पास होगा इसमें, यहाँ पे किस पैरामीटर में, थीम लोकेशन वाले पैरामीटर में। लेकिन उसके लिए आपको ये बॉक्सेस बनाने के लिए, ये जो बॉक्सेस हैं, इस बॉक्सेस को बनाने के लिए आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रजिस्टर नेविगेशन मेन्यू। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही करेंगे और आप ही लगाएंगे अपना। बस ये है, इसको लगा देने से आपने जैसे ये बना दिया, तो एक बॉक्स आपका यहाँ पर और बन के आ जाएगा। आप उसको टिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए, उससे चलेगा आपका मेनू। ये तो हो गया मेनू का खेल। मेनू के खेल में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी बार बार नहीं बताऊंगा मैं। डाला हुआ है ग्रुप में, पहले डाला हुआ है। वो अलग बात है कि आपको मैंने उस ग्रुप से हटा दिया है। आप ये कहेंगे कि भाई मुझे तो पता नहीं, तो भाई ठीक है, पता नहीं तो लो। स्क्रीनशॉट का क्या करोगे, पहले ये बताओ, करोगे क्या? इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तो स्क्रीनशॉट से देके थोड़ी जवाब दोगे। प्रैक्टिस करो भाई मोनू, बिना प्रैक्टिस के ये धंधा नहीं चलता। प्रैक्टिस ही पे सारा खेल टिका हुआ है। हमको क्यों शौक है कि हमको आपको बैठ के आपसे HTML करवाने का, CSS करवाने का, बैकएंड करवाने का, मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं इसके? नहीं मिल रहे हैं इस काम के पैसे कि आपसे बैठ करके मैं साइट बनवाऊँ। लेकिन वो आपके काम का हिस्सा, वो आपके लर्निंग का हिस्सा है। आप वो काम नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है फिर। इसीलिए मैं वो करवाता हूँ। आई बात समझ में? एक बार में नहीं समझ में आएगा, साला 5 बार में तो समझ में आएगा। 5 बार लिखो,
और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ को एकदम बिल्कुल MIT लंदन से पढ़ लिख करके एकदम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी और मिशिगन से पढ़ के कहीं टेक्सास न्यूयॉर्क से पढ़ के आया है और उसे सब कुछ आता है। सब ऐसे ही हैं यहाँ, किसी को कुछ आता नहीं है, समझ लो बात को। हमें जब नहीं आता है तो यहीं थोड़ी बैठे रहते। खैर ये बात की बात है। ये और भी पैरामीटर हैं, इन सब पैरामीटर के बारे में अपना पढ़ लेना, समझ लेना। बेसिक मुझे बताना था, बेसिक बता दिया मैंने। उतना बताने लगूंगा मैं तो आपका हवा निकल जाएगा और आपके भेजे में बात हटेगी नहीं, दोनों बात है। एक मेनू बन गया। अब ये मेनू जब बन गया तो नीचे के मेनू को बताने मैं नहीं बताऊंगा, नीचे का मेनू आपको खुद ही बनाना है। इसमें कस्टम लिंक जो, भले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो कस्टम लिंक मैंने बताया, ये कस्टम लिंक लगा हुआ है यहाँ साइनअप का नीचे फूटर में। ये कस्टम लिंक आपके काम आ जाएगा जब आप फूटर मेनू बनाएंगे तो कस्टम लिंक करके यहाँ पे कस्टम लिंक करके यहाँ पे आप URL और टेक्स्ट डाल देंगे, ऐड टू मेनू कर देंगे। हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, कस्टम लिंक जब बनाएंगे तो आपको टारगेट ब्लैंक भी लगाना पड़ेगा। लिंक टारगेट यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, लिंक टारगेट यहाँ से ऑन नहीं रहेगा तो वो आप उसको टारगेट ब्लैंक नहीं लगा पाएंगे। अभी जब कस्टम मेनू में है तो यहाँ पर ये ओपन लिंक इन न्यू टैब ये आता है। ये आपके वर्डप्रेस में नहीं आता होगा जब तक कि आपने उसको यहाँ पर से एक्टिवेट ना किया हो, ये स्क्रीन ऑप्शन में जा कर के यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है मोनू भैया कि इसको याद भी रखनी पड़ती है, समझ रहे हो। याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा। अरे हम लोगों ने तो इतने ठोकर खाए हैं ज़िंदगी में, इतने गधे बने हैं याद न रखने के चक्कर में, बस पूछो मत। एक एक काम को साला कई कई बार करना पड़ा है। तो मेनू किसी को, कोई बंदा ऐसा है जिसको पल्ले ना पड़ रहा हो, जिसको हजम ना हो रहा हो तो बताए हमें। जैसा आपने उसका बनाया, हाँ नीचे फुटर लिख के, फुटर मेनू लिख के, ये पूरा का पूरा कोड ऐसे ही चलेगा। अच्छा ये दोनों की तो खैर ज़रूरत है नहीं, ये मेनू क्लास इसकी भी ज़रूरत नहीं, मैंने ये उस पूरे की ज़रूरत ही नहीं है। फूटर में बना के दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी सवाल नहीं पूछ रहे हैं ये इमरान और आफ्ताब, 2 दिन के बाद बोलेंगे समझ में नहीं आया। इमरान तो नहीं बोलेगा, आफ्ताब जरूर बोलेगा। नहीं सर, रिवीजन हो रहा है। हाँ तो हमारा रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है। आपका टाइम ख़राब हो रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, दिक्कत ये है। भाई ठीक है, ये बड़ा लंबा है, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। ये बना दूँ? हाँ भाई मोनू, ये वाला बना दूँ? वही करना पड़ेगा, फिर मेनू लगाना पड़ेगा। हाँ मेनू लगाना पड़ेगा। देखो जी एक मेनू और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए चौधरी ध्यान से। फूटर पॉलिसीज़ के नाम से हमने बना दी। ये पढ़ लेना, इस प्राइमरी लोकेशन इससे कैसे बनाते हैं, कहीं इंटरव्यू में आपको फंसा सकता है कि ये नाम से ना बनाना हो मेनू तो कैसे बनाएंगे। तो ये नहीं क्वेश्चन घुमा दिया तो आप ही घूम जाओ, बता देना कि भाई डिस्प्ले लोकेशन से करके बनाएंगे, और वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कम से कम अपने से भी तो थोड़ा सा मेहनत करो। कोड बिल्कुल देखो, मैं कॉपी पेस्ट में बहुत माहिर आदमी हूँ, कॉपी पेस्ट करने में बिल्कुल नहीं चूकता हूँ मैं। कोड में बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके ही ज़िंदगी चलाता हूँ, ज़िंदगी नहीं चलाता हूँ, कोड चलाता हूँ। ज़िंदगी कॉपी पेस्ट में तो साला चलेगी नहीं। यहाँ फूटर पॉलिसीज़ है, इसको यहाँ उठा कर यहाँ लगा दिया, और कोई तो खाने की ज़रूरत नहीं है, काम हो गया जी ख़त्म। नहीं एक काम था, कंटेनर ब्लैंक यहाँ रखना पड़ेगा, कंटेनर ब्लैंक है। मेनू फूटर पॉलिसीज़ हो गई, यहाँ आ गई। अब हम यहाँ जाएंगे, इसको सेव कर दो और फ्रंट एंड पे चले जाओ। तो यहाँ पॉलिसीज़ वाला मेनू या तो उड़ गया होगा या तो कांड हो गया होगा। क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड कंटेनर। अच्छा यहाँ कॉमा छूट गया, बहुत अच्छी बात है जी। और हर एरर का मतलब होता है। अब यहाँ जो है ये सारी कुछ आ गई मिला जुला कर, नीचे से लेकर ऊपर तक। हुआ ये कि जब इसको मेनू बना हुआ नहीं मिलेगा तो 150 पेज होंगे तो 150 पेज उठा के ले आएगा, जितने पेज बने थे सबको उठा के ले आया ये। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये तो हमने बनाया नहीं तो आ कैसे गया। तो जब आपने यहाँ पर मेनू तो बनाया लेकिन इसके अंदर आपने कोई पेज ऐड नहीं करे तो ये सारे उठा के लाएगा। यहाँ पर से जी पेज ऐड कर दो, अभी हमारे पास पेज नहीं है फ़िलहाल, तो अभी मैं कस्टम लिंक बना दे रहा हूँ। क्या है जी, रिटर्न पॉलिसी,
रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, कस्टम लिंक भी बनी हुई है। तुम किसी और में दिल करे बना लेना, कोई और तरीका तुम्हें समझ में आता उससे बना लेना। रूम चलाऊँ ना मैं भी तो बता रहा हूँ ना, हमारे को यही ऑप्शन दिख रहा अभी तो मैंने बना लिया अभी, क्योंकि मेरे पेज नहीं बने हुए हैं। तुम्हारे पास कोई और तरीका हो तो तुम उससे भी बना सकते हो, मना ही नहीं है। ये कोई वो नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है कि अगर पेंच खुलेगा दाहिने तरफ से ही पेंच खुलेगा। इसमें पेंच बाएं भी खुल सकता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, याद रखना। जिधर से भी काम हो जाए उसमें जायज़ है इसमें। तो ये मेनू आ गया, जब मेनू ऐड कर दिया हमने तो मेनू आ गया। मेनू के बाद अब कौन सा टॉपिक है, डायनेमिक साइड बार, पहुँचते हैं वहाँ तक। पहले हमको ये बताइए जो लोग भी हैं। सर कॉन्टेक्ट और लिंक के लिए तो अलग अलग होगा। हैं कॉन्टेक्ट और लिंक, कॉन्टैक्ट, ये जो फुटर में है कॉन्टेक्ट के लिए फोन नंबर वाला है, हम्म हम्म इसमें ऑप्शन है। हम्म इसलिए तो अलग, जैसे पॉलिसी वाला बनाओ उसी तरह लिंक और कॉन्टेक्ट वाला भी बनाओ। क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हम। ये कह रहे हैं जैसे कि फुटर का आपने बना लिया ना पॉलिसी वाला, अब हाँ। ऐसी कॉन्टैक्ट का पेज बना के उसके अंदर सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। ये वाला मेनू तो बनेगा ही नहीं पहली बार। जिसने भी दिमाग लगाया हो इस पे मेनू बनाने का, इस पे मेनू बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने मेनू के लिए ये बोला था पेज लिंक के बनते हैं मेनू। मैं जब टॉपिक स्टार्ट किया हूँ मैं तभी बोला हूँ कि मेनू जो बनता है पेज के लिंक के लिए मेनू बनाया जाता है। अब उसको यहाँ पे दिख रहा है आफ्ताब को, यहाँ पेज का लिंक है, तो भाई इसमें मेरी तो गलती है, बना ले फिर वो ऐसी। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल दिया ना, पेज इसमें दाएं भी खुलता है तो बाएं भी खुल सकता है। अगर आफ्ताब में क्षमता है मेनू से इसको बना लेने की, वो बना ले, कोई नहीं काटेगा, लेकिन तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये वाला जैसे ये फूटर पॉलिसीज बन गया, तो ये फूटर लिंक्स हो गया, फूटर लिंक्स बन जाएगा। इसके लिए अभी थीम ऑप्शंस बताएंगे, अभी क्या है थीम ऑप्शन से बनाएंगे, विजेट से बताएंगे। थीम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, विजेट से भी बना सकते हैं। तुझे थीम ऑप्शन जानना था, क्या जानना था तुम्हें, जानना था थीम ऑप्शन पेज वो जो तुम्हें जानना था। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, विजेट पे। मेनू में किसी को पूछना है कुछ, नहीं पूछना है तो बता दे भाई, अभी आगे बढ़ें। बताओ भाई, कोई नहीं बता नहीं, बना लोगे? जी सर। जी सर। हाँ, वो तो पता चलेगा बनाओगे तो। देखो जी, डायनेमिक साइड बार ये है कि मेनू जहाँ होता है, मेनू के ऊपर ठीक बैकएंड में एक विजेट नाम की भी चीज़ होती है। तो ये विजेट जो होता है अलग अलग आइटम है, जैसे कंप्यूटर में विजेट होता है वैसे इसमें भी विजेट होता है। लगा लो जिसको जहाँ दिल करे लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे यहाँ पर कुछ बना हुआ है, लिंक्स बना हुआ है, ये वाला लिंक्स बना हुआ है, कौन सा ला फंक्शन नोट फूटर कहाँ गया, यहाँ ये वाले लिंक्स हमने ऐसे उठा के HTML यहाँ से पूरे के पूरे उठा के हमने यहाँ पर डाल दिए ऐसे। तो ये बन गया तो चिल मारो ज़िंदगी में, अब क्या करना है, तो बन ही गया, अब क्या करना है। लेकिन इसको यहाँ कॉल भी तो कराना पड़ेगा यहाँ पे। अभी क्या है, अभी आपने मेनू बनाया, मेनू बनाने के बाद ये हुआ कि यहाँ पर जब लाइव होगी साइट तो लिंक विंक चेंज होगा, सब कुछ काम कर जाएगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इसमें आपको लिंक दोबारा चेंज करना पड़ सकता है अगर आप इसको विजेट से कॉल करते हैं तो। विजेट को कॉल करने का तरीका ये है, कॉल डायनेमिक साइड बार। कोड डाल दूंगा आज वाले थीम का उस पर ग्रुप में, जिसको समझना हो वो खोल के देखना, समझते रहना। डायनेमिक साइड बार को कॉल करने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पर है, इसको आप कर दो कमेंट, बैकएंड में वो डाला हुआ है वहाँ पे, ये डालो, उसके बाद ये डालो, ये डालो और फिर इसको एंड इफ कर दो। पूरा दिन अगर बीच का भी पड़ा आपने,
अब उतना समझदार नहीं हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आया कि उसने क्यों लिखा है ऐसा, इसीलिए मैंने ऐसे डाल दिया। ऐसा नहीं है, ज़रूरत नहीं थी उसकी, इसीलिए डाला। अब जैसे ये सब PHP टैग की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलोगे ये तो उसने डाला, आपने क्यों नहीं डाला? एक बार हो गया ना, हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने नहीं डाला। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे फुटर में कुछ आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है, ये जो ID नाम डाली है ना लेफ़्ट साइड बार, ये हमने अपने बाप के घर से डाल दी है, ये इस नाम की कुछ है ही नहीं बना हुआ। नाम पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसको जब इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो ये बना हुआ इसका ID निकल जाएगा। अब इमरान भाई हमारे पूछेंगे ये तो बना हुआ था तो आपने दिखा दिया, इसको बना के चला दोगे आप, हम अपना ये ऐसा कस्टम कैसे बना सकते हैं, ऐसा ही पूछोगे ना, क्यों भाई इमरान? सर बनाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा कोड जो है उसको। एक मिनट, दोबारा बोलिए। हाँ दोबारा बोलिए भाई, दोबारा बोलिए। मैंने कहा सर मैंने कहा इसको सर बनाने इसको की बनाने की इम्प्लीमेंट की कोशिश इम्प्लीमेंट करी की थी, कोशिश करी थी, लेकिन ये बना लेकिन नहीं ये है बना नहीं है, तो कोड तो वर्क नहीं कोड कर रहा वर्क नहीं है। कर रहा। उसमें जो है वो दरूद पढ़ के फूक दो, चल जाएगा। अरे अरे सर, अब आर यहाँ एस देखो, आर ग्लैंडल एस के ग्लैंडल के जैसे नाम से ये आपने नाम से बताया आपने था। बताया था, ये जो आईडी है ना, यहाँ तोड़ दिया लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप पीछे है, ठीक। ये आईडी है यहाँ साइड बार 1, इसको उठाइए और यहाँ चिपका दीजिए। तो ये आपका बने हुआ बना बनाया जो विजेट था बैकएंड में, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चल गया भाई, चल गया। लेकिन अब जैसे ये आ गया बीच में, अब इसके लिए क्या करें फिर हम? इसके लिए तो अपना विजेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बना लेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नाम से एक ये जो एरिया बनाएंगे जिसके ऊपर ये विजिट को खींच खींच के डाला जाए। अब जैसे ये कैलेंडर किसी ने उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये अपने आप से थोड़ा कैलेंडर भी नीचे उठा के ले आएगा। देख लो, ये कैलेंडर आ गया। तो अब क्या है कि हमें इस कैलेंडर की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने ये बने बनाए चीज़ें अवेलेबल विजेट जो हैं टीम में, क्या कुछ नहीं, ये बने हुए हैं। अब मुझे ये अलग से एरिया तो चाहिए जिस एरिया के ऊपर मैं किसी को खींच सकूं या कस्टम HTML को खींच सकूं, जिसको मैं लगा सकूं। तो उसके लिए एक एरिया बनाने के लिए फिर आपको जो है कोड लिखना पड़ता है। कोड क्या लिखना पड़ता है? कोड ये लिखना पड़ता है, ये कोड होता है उसका। यहाँ पर फूटर कॉन्टैक्ट्स साइड बार, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा ऐसे लिख दो, फूटर कॉन्टैक्ट्स, फूटर कॉन्टैक्ट। ये हुक है, ऐड एक्शन हुक है जो विजेट को इनिशियलाइज करता है। सेकंड पैरामीटर जो होता है ये कॉमा लगाने के बाद ये फंक्शन का नाम खोजता है। फंक्शन का नाम ये है तो ये नाम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी ने नाम चेंज कर दिया तो ये हुक फेल हो जाएगा और एरर दे देगा। अब डायनेमिक साइड बार क्यों कह रहे हैं उसको हम बताते हैं। यहाँ पर जो हम ऐसा एक एरिया बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, उसको रजिस्टर किया जाता है रजिस्टर साइड बार फंक्शन के। रजिस्टर साइड बार फंक्शन में ये आर्गूमेंट का एक एरे पास किया जाता है जिसमें इसकी आईडी होती है। जैसे ये आईडी है, इसकी फूटर कॉन्टैक्ट्स हमने आईडी बना दी। बाकी आगे मर्जी आपकी, ये यहाँ पे क्लास अपनी लगा लो, नाम अपना रख लो, यहाँ पे कैलेंडर कॉन्टैक्ट रख लो जो दिखेगा, इसकी डिटेल डाल लो क्या है। टाइटल आपको इस्तेमाल करना है नहीं करना है मर्जी आपकी है, हमें टाइटल की नीड नहीं है। हम अगर टाइटल डालेंगे तो फ्रंट एंड में आएगा ज़रूर, लेकिन हमें नीड नहीं है। फिर विजेट के पहले और विजेट के बाद में कंटेनर चाहिए, तो ये कंटेनर आएगा। अगर कंटेनर में आप अपनी कोई क्लास लगाना चाहो लगा सकते हो, वो हमने यहाँ पे लगा रखी है। ये एक एरिया बना देगा बैकएंड में जिससे कि विजेट उस पर लगाया जा सके। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा मैं बैकएंड में, तो यहाँ पर ये आ गया एरिया। अब इस पर मैं इमेज लगा सकता हूँ, यहाँ पे ऐड इमेज करो। यहाँ पर जैसे फूटर का लोगो है ना, जैसे ये फूटर का लोगो है, ये वाला कहाँ गया, ये जो लोगो है यहाँ पे, ये लोगो इसको भी विजेट से बनाया जा सकता है। ठीक है, और जो ये फोन और अभी वहीं पहुँच रहे हैं चाचा, ठहर तो जाओ, सब्र तो रखो। वैसे पूछ लिए, अच्छा किए, वही उसी को बना रहा था मैं। कंटेंट डाला, कंटेंट इसका मैं यहाँ से उठा के डाल दूँगा फुटर से। ये पूरा का पूरा कंटेंट उठा के मैं ऐसे डाल दूँगा।
फिर पूरा का पूरा उठा के डाल दूंगा यहाँ। ये सेव हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, चलो इसके बाद बता दूँगा। यहाँ पे कोई टाइटल नहीं डाला है हमने, यहाँ पे भी कोई टाइटल नहीं डाला। चक्कर ये है कि यहाँ पर जो टाइटल डालेंगे ना, वो टाइटल ना H5 में यहाँ पर आ जाएगी ऊपर में। ये देखो ये H5 में ये टाइटल आ गई। तो मैंने ये हेडिंग को हमने क्या किया, कंटेंट के अंदर ही डाल दिया, वरना हम हेडिंग से भी ला सकते थे, लिंक्स को हम हेडिंग्स में भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे CSS बिखर रही थी तो हमने उसको ऐसे ही बना दिया। और इसको हम यहाँ से ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि हमने लिंक्स यहाँ पर ऑलरेडी H5 टैग में डाल दिया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नहीं क्लियर है? ये हमने जी कॉन्टैक्ट लगा दिया। मोनू यही पूछ रहे थे। लगाने के बाद तो फिर क्या है, बचा ही क्या फिर, ये यहाँ से कोड उठाओ, इतना कोड उठाओ, इसको यहाँ चिपका दो, चिल मारो ज़िंदगी में। फिर और क्या है, यहाँ पे ये इस नाम से आईडी, ये आईडी थी, आईडी इक्वल टू जो तुमने आईडी डाली थी वो आईडी को जो है यहाँ ले जाओ, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, और यहाँ जाके रिफ्रेश कर लो, सब सही है, बढ़िया। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये डायनेमिक हुआ कि नहीं हुआ। तसल्ली करने के लिए यहाँ पर जो है कॉल अस लिख लो, टेक्स्ट अस लिख लो, ईमेल अस तो लिखा हुआ है ही। अब यहाँ रिफ्रेश करो तो ये नीचे टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। हो गया तो मैं मान लूँ कि डायनेमिक हो गया। चिल मारो फिर ज़िंदगी में, और क्या बच्चा था। ये हो गया आपका डायनेमिक साइड बार। अब कोई आदरणीय पूजनीय महानुभाव बैठे हैं जिनको समझ में ना आया हो तो दोबारा हमसे पूछें आप। नहीं करा हाँ भाई आफ्ताब, आ गया सर। आखिरी है, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ये उसी हिसाब से जवाब दियो। हाँ थीम पूरा दे दूंगा, थीम जिप बना के दे दूंगा, डेटाबेस भी जिप बना के दे दूंगा। ठीक है चाचा? हाँ कॉपी कोड तो कॉपी कर करके बना लोगे। मैंने स्क्रीन शेयर करके नहीं बताऊंगा, तुम्हें सिस्टम पे ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। कहने का मतलब ये, ऐसे क्लास नहीं करूंगा उस चीज़ का प्रॉपर। फूटर हो गया जी, हेडर तो भी हुआ नहीं है इसमें। रिकॉर्ड तूने क्या क्या समझा बता, क्या समझा बता, जल्दी बता। यहाँ ये रजनीकांत की फिल्म या आमिर खान की फिल्म नहीं चल रही है जो गंभीर होकर देख रहे हो। क्या क्या बताया मैंने वो एक्सप्लेन करो ज़रा, क्या क्या किया मैंने तुम्हारे सामने वही बताओ। बता भाई। सबसे पहले तो है ये WP मैंने नेविगेशन में ये बनाया, कॉन्टैक्ट या थोड़ी एक चीज और सर, जो मेनू और हेडर का बनाया है तो उसके अंदर के जो हेडर कहाँ के, एक मिनट, हेडर के कहाँ, हेडर में, हेडर के कहाँ के, हेडर में जो थी हमारी कौन सी, ये हेडर दूसरे मेनू को स्विच करना है, जिसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, उसको लोड कर देगा। हाँ ये थी हमारी। हाँ मैं समझा नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। जैसे इसके अंदर के जो पेज आते अंदर के वो पेज वो इसमें होंगे अलग से करो, क्लिक करो, नहीं है पेज खुल रहा है ना पेज। अंदर का जो मटेरियल डालना पड़ेगा, मटेरियल टेम्पलेट पे सेट करोगे भाई साहब, मटेरियल तो टेम्पलेट पे सेट करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे जाके टेम्पलेट है, टेम्पलेट में यहाँ पर क्या है, पेज पेशेंट.php है, ये लगा हुआ, ये खाली है बीच में। अब मैं उसका HTML उठा के यहाँ डाल दूँ
आ जाएगा, उठा लो, ओपन फाइल करो जी, पेशेंट वाला HTML, पेशेंट वाला HTML पे गए, कोलैप्स किए, ये कोलैप्स किए इसको, ये मेन उठाए, यहाँ पेज पेशेंट डॉट PHP पर चिपका दिए, सेव कर दिए, यही है ना। देखो आया, नहीं आया, नहीं आया तो इससे काम करो, एडिट पेज पे जाके देखो वो टेम्पलेट लगा हुआ है कि नहीं है। तो ये टेम्पलेट इसको अभी उठा ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं उठा रहा भाई। टेम्पलेट नेम पेशेंट्स उठा नहीं रहा है, तो देखेंगे क्यों नहीं उठा रहा है। वो क्यों नहीं उठा रहा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। हमने फ़ोल्डर का नाम चेंज कर दिया था, यहाँ सारिक था, ये T लगा दिया था लास्ट में, उस चक्कर में वो नहीं उठा रहा है। सर एक्चुअली हाँ, सर जैसे पेशेंट है ऊपर तो उसे कैसे में लिखना है कहाँ पेशेंट है, जो आपने हाँ टेम्पलेट में लगाया था कि वो सही लिखा हुआ है एकदम। फाइल का नाम यहाँ इस साइड में पेज पेशेंट डॉट PHP, इसको स्मॉल लिखना था। ये सही कह रहा है, सही ये कह रहा है इसलिए क्योंकि थीम असल में ये हो गई है और वो थीम उठा नहीं रहा है उसको। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये इसलिए नहीं उठा रहा, वजह उसकी ये है कि जब स्टाइल डॉट CSS को जब आँख खोल के ध्यान से जब आप देखोगे ना कभी, यहाँ पे इसमें ना टेम्पलेट लिखा होता है, कहीं में देखना टेम्पलेट होगा, ऑथर डिस्क्रिप्शन वर्जन, टेम्पलेट नहीं है, कहीं में तो लगाती नहीं है। एक डोमेन हम लोग अच्छा चाइल्ड थीम में लगाते हैं, इसमें क्या है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ये उठा लेगा। सुबह फोल्डर का नाम चेंज करके दिखा रहे थे इन लोगों को, उसी में ये कांड हुआ है। और ये एक्टिवेट करना भी क्या है, इसके लिए तो हम यहाँ डेटाबेस में भी नाम चेंज कर देंगे जाके, तो थीम वहाँ से भी सही हो जाएगी। नामकरण तो नाम तो इसका डेटाबेस में ही रहता है ना। यहाँ पे सेकंड पेज पे जाइए, यहाँ पे देखो, इसमें शारिकट है, इसमें शारिक है, इसमें T लगा दो यहाँ पे। दोनों सेम नाम तो नहीं है, सेम ही होते हैं, होते तो सेम ही हैं। आ गया ना। इसमें पेशेंट था, पेशेंट लगा दो, पेशेंट ने देख लो, चिल मार लो, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। लग गया ना टेम्पलेट, 1-1 मिनट का काम है, तुम लोग सिर भारी कर लेते हो काम देख देख के, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, इसी में तो दिक्कत होती है। तो अब समझ में आ गया ना पेज का अंदर का कहाँ से बनेगा। पेज हो गया, मेनू हो गया, कोई पूछ नहीं रहा है, जब बोलते हैं पूछो तब पूछने करेंगे तो पता चलेगा आपसे, फिर करेंगे नहीं या फिर पता नहीं चलेगा आपको। फंक्शन एडर मेरा भी एक वो फाइल में ये हुआ, क्या चीज़, एक फाइल जो बना रहा था मैं। तुम फाइल की बात तो हमसे करो मत, तुम्हें तो फाइल मिलती है नहीं, तुम दूसरे जगह दूसरे को परेशान करते हो। कभी इमरान को बिठा देते हो, जैम पे नहीं चल रहा, पता चला कि साला फोल्डर कहीं और है और रखे हुए कहीं और है फाइल। और फाइल की बात मत करो, तुम्हें फाइल नहीं मिलती है तो तुम्हारे लिए वो नॉर्मल बात है। पहले मैं भी कहीं और से फंस जाता था, फाइल फिर ड्राइव में जाके यहाँ पर करना है तो खोलनी पड़ती है। अच्छे साइन यहाँ पे ऐड होगा और बड़ा भी है। अब ठीक है ना, अब क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आफ्ताब अभी और कुछ पूछना है इन दो टॉपिक में तो बताओ, अब मैं जा रहा हूँ रिपीटर बताना। ये हो गया सर, तुम्हारा हुआ कि नहीं वो पता नहीं मुझे। करके दिखा दूंगा तुमको। रिपीटर का मामला ये है कि जहाँ ऐसा सेक्शन जो रिपीट होने वाला हो, जैसे ये और ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद होम पेज पे क्या है भाई, होम पेज की अभी कहानी खत्म। अच्छा एक चीज़ और, जब आप पे ये मेनू तो डायनेमिक हो गया,
जहाँ ये लोगो लगा है ना, वहाँ एक फंक्शन आता है साइट यूआरएल। यहाँ फूटर में भी वही लगाना है, साइट यूआरएल, लोगो एंकर टैग पे, लोगो में। ये index.html को रेफरेंस कर रहा है, साइट यूआरएल लगा दीजिए। लोगों के लिए होता है क्या सर ये फंक्शन? होम पेज के लिए, साइट के होम पेज के लिए, वेबसाइट का जो होम पेज होगा हाँ। उसके लिए फंक्शन होता है। और अगर तुम्हें पसंद ना आया तो कोई बात नहीं, और भी तरीके होते हैं। रिव्यू चेंज करके लिए करिए सर। ये लो, होम पेज पे चला गया, ठीक है। और अगर तुम्हें पसंद ना आया, तुम्हारे लिए हम दूसरा ऑप्शन भी लाए हैं, ये है ना। तो वर्डप्रेस में ना एक फंक्शन होता है ब्लॉग इन्फो करके। अब चलता है कि नहीं चलता तो पता नहीं, अब देखता हूँ। तो यहाँ पर ये डालना पड़ता था, जिस चीज़ का इन्फो निकालना है वो। देखता हूँ। अरे लंबा चौड़ा एरर दे दिया यार। हेडर फाइल देखते हैं, हेडर ही में तो होगा ऊपर ब्लॉग, ये है ना ब्लॉग इन्फो। अच्छा, इको नहीं होगा। देखा तो अभी भी, अच्छा डेप्रिकेटेड है, फंक्शन को ख़त्म कर दिया गया। डेप्रिकेट हो गया है भाई ये फंक्शन। कह रहा है साइट यूआरएल यूज़ करने ना, अच्छा डेप्रिकेट ही हो गया। मतलब यही है कि जो चलाए थे वही लगाए थे, वही लगाओ। और ये फूटर में भी लगेगा, फूटर के लोगों के भी एंकर में लगेगा। अरे होम पेज पे जहाँ से ले जाना हो वहाँ लगेगा, खाली लोगों की बात नहीं है। बैक टू होम पेज लिखना है कहीं भी, वहाँ एंकर टैग लगाओ, ये लगा दो, ये साइट के होम पेज पे लेके जाएगा तुम्हें। अभी देखो, अभी लोगो जो है ये हैश पे लेके जा रहा है, नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे बॉटम में देखो, हैश पे लेके जा रहा है ना। अभी रिफ़्रेश करूँगा तो ये एकदम बिल्कुल सही हो गया होगा। हो गया सही, क्लिक करके भी देख लो, होम पेज पे ले जाएगा, ले गया ना। अब आते हैं इस पर, अब अगला क्या था, रिपीटर। लोगों के लिए था सर, लोगों पे क्लिक करने के बाद वही लोगो क्या, यहाँ पे जैसे मान ले यहाँ पे कोई लिखा हुआ बैक टू होम पेज, या किसी पेज पे लिखा हुआ बैक टू होम पेज, तो वो लिंक होम पेज का लिंक लगाने के लिए है, कहीं भी लगाना हो तो। रिपीटर में ये है कि जो रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, जैसे हो तो रही है ये भी रिपीट, लेकिन हो तो ये भी रिपीट रही है, लेकिन इसमें रिपीटर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सब में मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे ये रिपीट हो रही है, और तू कौन सा पेज बना रहा था? यही बना रहा था। नहीं वे, जो सुबह मुझे दिखाया था, जो फील्ड बनाया था बहुत सारा, वो कौन सी पेज थी? कॉन्टैक्ट अस। रिपीटर बना के दिखा कभी वो? उसने बनाया था, वो टाइम बोला कि उससे बना। बनाया कि नहीं बनाया वो बता, नहीं बनाना है, गोली मारो, हम दिखाते हैं। कॉन्टैक्ट पेज था ना, कॉन्टैक्ट पेज का तो हमने वो वही टेम्पलेट अलग ही फर्जी बना रखी थी, तो क्या बताएं, बना लेता हूँ। पेज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टस का टेम्पलेट है तो लग तो रहा है। क्या सीन रहा है इसका, आ गया इधर, आ तो गया, लेकिन मामला साफ़ है, खाली है। हाँ भाई, अभी देखो मेनू में मैंने एक पेज बनाया कॉन्टैक्टस, मैं मेनू में जा करके उसको, उस पुराने वाले को हटा दूंगा और नए वाले को ऐड कर दूंगा। समझ गया मोनू कश्यप?
फिर कॉन्टैक्ट करता था। इसको ऐड कर दूंगा और ये जो कस्टम लिंक्स यहाँ से जो क्रिएट करा था क्योंकि पेज बना हुआ नहीं था उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, रिमूव कर दिए बस। अब ये लिंक बन गया। अभी क्या था, अभी यहाँ पे जब हमने इस पर क्लिक किया ना तो ये हैश था, बना हुआ नहीं था लिंक। अब रिफ़्रेश करेंगे तो ये खुद अपने आप में एक लिंक बन गया होगा, ये देखो लिंक बन गया। अब लिंकिंग हो गए, होम पेज पे जाओ, यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ। तो अभी इस पर टेम्पलेट पे कोड लिखा हुआ नहीं है, कोड लिख लेता हूँ। तभी तो भाई हैदर चौधरी तरह रिपीट करवा के दिखाऊंगा, ठीक है ना? नाराज़ तो नहीं है? हाँ भाई, नहीं ये कॉन्टैक्ट पेज। अब इस पर हम कॉन्टैक्ट का HTML लगा देते हैं। कॉन्टैक्ट पेज आ गया होगा। कौन सा सेक्शन था, कौन सा था? ये था, ये था, ये ना है, ये था। देख भाई, अबे ये नहीं था। अरे भाई तूने दिखाया मुझे एक अलग HTML था यार सुबह, अभी तो कुछ अलग HTML दिखा रहा है। दूसरे पेज पे होगा कर्सर, ये भी था, ये भी नहीं बनाया। अबे तो नहीं बनाया तो दूसरे, ये तो ठीक बोला उसने, इसने जो बोला विक्सी के एडिटर से बनाना, ये तो ठीक बोला। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन जाएगा। कर्सर कौन सा पेज था? तू बताएगा ना यार, तू मेरे पास हेल्थ आया केयर था। वाला जो है, दूसरे अबे सब तो कर करके मैं एक एक करके देख ही लूँ सब हेल्थ में। केयर वाला ही था सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तू कोई काम का आदमी नहीं रहा यार, बेकार की बातें। एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं, ये लगे हमें तो फालतू हमसे क्यों मेहनत करवा रहा है? सब पेज नहीं, सब पेज बनवाया जा रहा है मुझसे, बोल रहा है आते ही नहीं है। बंदे सोने लगते हैं, देख ही सो रहा है, देख। अब वो नहीं सो रहा तो मैं सो जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। मेन सेक्शन उठाओ उसका। हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सेट भी तो करना पड़ेगा। ये आ गया। और अगर इसमें ना हुआ ना, कूट दूंगा तुझे मैं। इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे इस तरह की चीज़ें, ये सब जाएंगी रिपीटर में। जैसे ये नीचे है, ये सब जाएगी रिपीटर में। ये टेबल रिपीटर इसके लिए हैं, ये टेबल आई थी बड़ी सी। ये टेबल है, ये रिपीट हो रही है, रिपीटर में जाएगी। ये टेबल बनाना आपका काम है, रिपीटर में मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। यहाँ बता दूंगा भले इसमें मैं कि हाँ यहाँ कैसे बनेगी चीज़ें। अब इसमें जो है क्या है, हाउ टू सेंड योर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। सेंड योर पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन, मैं एक रिपीटर बनाऊंगा इस पेज पे जाके उसके लिए। पहले बंद करो ये सबको, मैनू सबको। अब आते हैं मुद्दे पे। अब मुद्दा ये है कि तुम्हें जानना है रिपीटर, तुम्हें जानना है रिपीटर, तुम्हें भी जानना है रिपीटर। बाकी ये दो आफ्ताब और इमरान है, इनको भी जानना है रिपीटर। देखो जी, रिपीटर का पहला और आखिरी उसूल ये है कि जहाँ आपका स्ट्रक्चर सेम हो और रिपीट हो रहा हो, रिपीटर वहीं चलेगा। स्ट्रक्चर अलग हुआ, आप कौन हम कौन, नहीं जानता आपको, आप नहीं जानते हमको। जैसे यहाँ पर है, ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, H5 है, P टैग है, H5 है, P टैग है। इसका खुद का स्ट्रक्चर देखिए, डिव क्लास कॉलम क्लास, डिव क्लास कॉलम
बॉक्स, सॉरी कॉलम बॉक्स, कॉलम बॉक्स, कॉलम बॉक्स, और अंदर का स्ट्रक्चर सेम है सर, H5 और P, H5 और P, H5 और P। तो ऐसे चीज़ के लिए हमारे को रिपीटर लगाना होता है। यहाँ पर रिपीटर आसानी से लग जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली फुर्सत में हम गए बैकएंड में। यहाँ बैकएंड में हमारे पास तो फील्ड है नहीं, इसके लिए हम जाएंगे एडवांस कस्टम फील्ड के फील्ड ग्रुप में, और हम हेल्थ केयर के नाम से एक फील्ड ग्रुप बनाएंगे, HEALTH, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर पेज। ये हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ पर हमने रूल में लगा दिए पेज टेम्पलेट इज़, कौन सा पेज टेम्पलेट है, हेल्थ केयर। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर हम फील्ड बना लेते हैं। सबसे पहला हम एक टैब बनाएंगे सेंड प्रिस्क्रिप्शंस के नाम से। लेफ्ट लाइन रख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन को। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर चौधरी ध्यान से देखिए, मैं एक रिपीटर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? रिपीटर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं फील्ड जो चूज़ करूँगा ना, तो ये होगा रिपीटर टाइप का, ठीक है ना। रिपीटर का नाम होगा सेंड प्रिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे तो अपना भी नाम भी लिख सकते हो, सेंड चौधरी भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखिए मत। सेंड प्रिस्क्रिप्शन के नाम से बना लिया। अब ये नॉर्मल फील्ड बना, जैसे बाकी फील्डें हैं वैसे बना। अब इस फील्ड के अंदर रिपीटर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी रिपीट होने वाली फील्ड है वो इसके अंदर लिख दो, बना दो। अभी यहाँ पर फील्ड ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इसको रिपीटर बनाओगे तो इसके अंदर भी फील्ड को ऐड करने का आपको ऑप्शन दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। हमारे पास रिपीट होने वाली क्या चीज़ है? तरीका है, ठीक है, प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन। अब ये हेडिंग और लेवल अपने हिसाब से बदल देना। प्रोसेस की जगह जो है जो कुछ और लिख लो, और लिख लो। मैं टेक्स्ट ही रखता हूँ इसको, डिस्क्रिप्शन टाइप डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फ्री में अंडरस्कोर कहाँ से लग गया भाई? ये फील्ड तो बन गया यहाँ। अब यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ आया कि नहीं। तो ये यहाँ भी आ रखा है। अब आप इसमें अगर चौधरी ध्यान से देखना, आप इसमें ये डेटा डाल लो, ये प्रेस्क्राइब सर्च, फिर डालो फोन फोन, फार्मेसी टाइप, तीन ही थे, कितने थे? एक और है। अच्छा, धोखा करवा दिया तुमने। एक और डलवा दिए, कंपनी वाले से बोल दिया क्या फिर डालने? मैं लगा कि मैं कंपनी वाले से बोल के डाल दिया। अब ये रिपीटर वहाँ यूज़ करना आपकी मजबूरी है जहाँ इस तरह का रिपीटेड डेटा चल रहा है, क्योंकि आप कितना फील्ड बनाते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो रिपीटर से आसानी से वो हो जाता है। रिपीटर लगाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका, आइडेंटिफाई कर लो कहाँ से कहाँ चीज़ें रिपीट हो रही है। मैंने ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं रिपीट, मैं कर दूंगा उनको कोलैप्स।
पहला वाला रिपीटेड आइटम, जो रिपीट होने वाला पहला आइटम है उसको छोड़ करके मैं बाकी सबको कर दूँगा डिलीट। अब इतना रिपीट हो रहा है, तो लूप के अंदर वही चलता है जो रिपीट होता है, जो रिपीट नहीं होना है वो लूप के बाहर चलेगा। तो लूप बंद करने में हमेशा गलती होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ कुछ चल जाती हैं। अब हमने डेटा डाला, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंड प्रिस्क्रिप्शन है, PHP खोलो, PHP बंद करो, इफ़ हैव रोज while have rows पर अब अभी भी बात वही है कि मैं यहाँ पर जो लिख दूँगा वो रिपीट होगा। तो अब इसके जगह पे मुझे ये HTML को यहाँ पे बैठाना है, तो मैं HTML डायरेक्ट बिठा दूँगा तो टूट फूट जाएगा, फिर भी मैं बिठा देता हूँ, मेरे को क्या तकलीफ, लो डाल दिए। अब क्या हुआ कि ये तो टूट गया, ये कलर अलग हो गया, इसके लिए ये करना पड़ेगा, यहाँ पे PHP बंद करना पड़ेगा, तो वापस यहाँ पे PHP फिर खोलना पड़ेगा, क्योंकि PHP साइड बाय साइड HTML के चलता है। रिपीटर बन के आपका तैयार हो गया। आपने यहाँ बंद नहीं करना, दोबारा खोला था आपने? कहाँ दोबारा खोला, ये खुला ना, अचानक से बंद कर। ये बंद किया हुआ। प्रिस्क्रिप्शन टाइप यहाँ पर आप लिखिए, बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने का है, आप गेट फील्ड लिखते आ रहे हो, रिपीटर के अंदर वही गेट फील्ड जो होगी वो हो जाएगी गेट सब फील्ड, और ये गलती होगी आपसे। ऐसा कोई बंदा नहीं पैदा हुआ हो जिसने कि ये गलती ना करी हो, क्योंकि आदत है गेट फील्ड लिखने की। अब यहाँ पे वो सब फील्ड हो गया रिपीटर के अंदर, यही बस यही है। प्रिस्क्रिप्शन हो गया, इसको कॉपी करो, यहाँ चिपका दो, डिस्क्रिप्शन, किस्मत सही रही चलेगा, नहीं सही रहेगा नहीं चलेगा, यानी कांड हो गया। इफ है अच्छा, खाली ऊपर लगाया नीचे लगाया नहीं, वाह रे वाह क्या कोडिंग है। हाँ लौंडे देख ले, डायनामिक हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हैं ना। तो जैसे ये भागे को रिपीट करते रहना और जो नाम नाम चेंज करते रहना। कौन सा लाइन कॉपी पेस्ट किए भाई, नहीं है करना ना, ये लास्ट कॉलम वाला, कौन सा लास्ट कॉलम, अरे ये कॉपी करके नीचे जितना रिपीट करवाना उतना करते रहो, नाम चेंज करते रहो। अरे यहाँ पर से एक और डाल दो ना तुम बैकएंड में जाके, यहाँ ना यहाँ पर एक और डाल दो, जो एक डिव है सर वो इसके अंदर रखना पड़ेगा लूप के अंदर। हाँ तुम यहाँ से जाके मोनी को शेप डाल दो, यहाँ पे मोनी को शेप आ जाएगा। हाँ ऐसे आगे जो भी बैकएंड में बनाना है अपना बस रहेगा। एक बार रिपीटर बना दिया, वो फील्ड बनी, फील्ड को तुमने पेज पे लगा दी, सेट कर दी बैकएंड में, अब फील्ड में जहाँ डेटा डालोगे वो आता रहेगा। अब तुमको लगता होगा, डर कहीं लग जाए कि भाई ये तो क्लाइंट पागल होगा भर देगा, उसका ऑप्शन है यहाँ पे वैलिडेशन पे जाओ, मैक्सिमम रो जो है यहाँ पे तुम कर दो 5 या कर दो 6, वो 6 से ज़्यादा नहीं बना पाएगा। वहाँ से बटन ही साला हाईलाइट होना बंद हो जाएगा, ऊपर दे भी रहा मैक्सिमम रो। ये पूछा ना कि एक बार बना देंगे आता रहेगा, तो आता नहीं रहेगा, तभी तक आएगा जब तक
उसमें कंडीशन नहीं लगा रहेगा, कंडीशन लगा दोगे तो फिर आना ही बंद हो जाएगा। सर अगर कोड पूरा थीम डालूंगा उससे, सो उसका टेंशन ना लो तुम, काम देख लो ज़रा, कोड तो दूंगा ही। कोड कौन सा साला हमारा खरीदा हुआ है। कंपनियाँ करती हैं रोले, डेटा चुरा के ना ले जाओ, ये ना करो वो करो। हमारा कौन सा साला डेटा खरीदा हुआ। रिपीटर समझ गया ना, रिपीटर समझ गया है। अगर तू समझा भाई, तू समझा, जिसको जिसको समझ में आ गया है, जिसको जिसको समझ में आ गया है, इसको बना के लाना, ठीक है ना। ये यहाँ पे एसवीजी में जब अपलोड नहीं होगी तो उसमें टाइम ख़राब मत करना, टाइम खोटी मत करना। एसवीजी हैं फंक्शन में डाला था हाँ। कोड, तो कोड वहाँ डालना, और प्लगइन भी डालना पड़ता है ना सेफ एसवीजी का, वो भी डालना पड़ेगा। सेफ एसवीजी का प्लगइन में डालना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। ये रिपीटर से बना के लाना। इसके नीचे का होगा क्या नीचे वाला नहीं चलेगा। सेज के ऊपर वो इमेज आ रही थी, वो आपने बताया था। बताएंगे ना, सबर रखेगा तब ना बताएंगे। तो ये रिपीटर हमने बता दिया। अब आते हैं गेट टेम्पलेट पार्ट पे। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम है, ये हर वेबसाइट में लगभग आपको काम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझिए। ये हमारा जो बैकएंड है, पेज है, ऑल पेज है, ये हेल्थ प्रोवाइडर है। इसके बाद थीम ऑप्शन के बाद बता देंगे, ठीक है। हाँ भाई, थीम ऑप्शन के बाद बता देंगे। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे क्या बताना क्या जा रहा था। हाँ कुछ नहीं। अब जैसे ये है वेबसाइट, अब अपनी आँख और दिमाग खोल के आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पर एक सेक्शन। अब जब पेशेंट पेज खोलोगे उस पर भी वो सेक्शन दिख रहा है। हेल्थ केयर पेज खोलोगे तो वहाँ भी वो सेक्शन दिख रहा है। FAQ में जाओगे तो वहाँ दिखेगा, कॉन्टैक्ट में जाओगे तो दिखेगा। आप लोग के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है कि ये 5 पेज पे है तो क्या ये 5 सेक्शन को मुझे 5 बार बनाना पड़ेगा। आफ्ताब भी कह रहा है कि मैंने टेम्पलेट सेट कर लिया, उसने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इमरान भी काम कर रहा है, उसने भी नहीं पूछा। तू बता रहा है, तू भी नहीं पूछ रहा है, बता। इसमें सर मैंने तो ये शेप से बना लिया था होम पेज में। तो बना लिया था तो अच्छी बात है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। तेरे फील्ड को इधर से उधर मूव भी कर देंगे, मैं बना थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुझे मना किया था क्योंकि इस टॉपिक को मुझे किसी और तरीके से कवर कराना था भाई, बस समझ में। आफ्ताब, इमरान बताओ इसके बारे में कुछ आइडिया दो, इसको कैसे किया जा सकता है। होम पेज पे रिपीटर में डालना है सर। होम पेज पे रिपीटर में डालना है, क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। किसको रिपीटर में डलवा रहे हो। ये जो सर स्किप द लाइन विद रिसिप्ट, तो सर पेज पे फूटर में डलेगा सर, ठीक है। इससे पूछा मैं, तो पूछा मैं उससे क्यों बता रहा तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहा है, ये बता पहले। सर पूछना चाह रहा हूँ। क्यों पूछना चाह रहा, बता रहा हूँ ना मैं, सबर रख थोड़ा सा। पूछ रहा है कि बता रहा, पता नहीं चल रहा। ध्यान से सुनना सबके सब। ये चीज़, ये टॉपिक मैं पहले कवर कर चुका हूँ, किया हूँ ना टेम्पलेट पार्ट वाला, किया हूँ कि नहीं किया हूँ। तुम ध्यान से सुनो। ऐसा जब भी कोई सेक्शन हो जो कि होम पेज पे या किसी और पेज पे एक से ज़्यादा एक जैसा सेक्शन हो, सेम टू सेम कंटेंट के साथ, उस केस में हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट पार्ट। यानी कि ये पूरा का पूरा आपने बनाया टेम्पलेट। क्या बनाया आपने, हेल्थ केयर का टेम्पलेट बनाया। अब इस टेम्पलेट में किसी एक सेक्शन को उठा करके अगर हम यहाँ टेम्पलेट पार्ट्स फोल्डर में रख दें तो ये कहला जाता है टेम्पलेट पार्ट। क्या कहला जाए, टेम्पलेट पार्ट। बहुत अच्छी बात, कहलाता है तो कहलाने दो। अब देखो जैसे ये है जैसे तुम्हारा, मान लो सारे पेज पे इसने अगर एक ही बैनर इमेज लगा रखी होती, हर पेज पे जाके डायनामिक थोड़ी करते बैनर इमेज को, ऐसे स्टैटिक छोड़ देते।
तो वही बात है यहाँ पे कि इसने सारे जगह पे ये एक सेक्शन इसने लगा रखा है। क्या ये वाला सेक्शन, तो इसको लगाने का पीछे जो है एक बहुत आसान तरीका है, वो बताता हूँ मैं। एक जगह लगाएंगे कोड, और फिर उस एक लाइन के कोड को सारे टेम्पलेट पे लगा देंगे, वो एक ही जगह से कॉल होता रहेगा। कोई बता सकता है? इमरान, आफ्ताब, बता सकते हो कैसे करते हैं? याद नहीं। जो जो गेट गेट टेम्पलेट का टेम्पलेट पार्ट का पार्ट लगता है, लगता है, जो थर्ड जो थर्ड सेक्शन होता सेक्शन होता है। है। हाजी आफ्ताब जी, आप कह रहे हैं कि याद नहीं है, तो फिर मैं भी कह दूंगा कि मैंने कल क्या पढ़ाया मुझे याद नहीं। क्यों याद नहीं है भाई? पीछे वाला करने में फिर आगे वाला पीछे वाला कवर करने में आगे वाला फिर डबल नहीं समझे, सही से बताओ। पीछे वाला करने में आगे वाला मिस कर जाता है। पीछे वाला सही चलेंगे, आगे वाला मिस कर जाएंगे। पता नहीं क्या बोल रहा है भाई साहब। खैर छोड़ो, ऐसा सिचुएशन जब हो तो उसमें हम लगाते हैं टेम्पलेट पार्ट। हम कुछ नहीं करते हैं, करते हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सबसे पहला काम जो करते हैं पहली फुर्सत में, जहाँ पर भी आपको लग रहा हो कि ये 4 जगह ये सेक्शन चल रहा है, सेम टू सेम, कंटेंट भी सेम, डिज़ाइन भी सेम, एलिमेंट भी सेम, फ़ोटो भी सेम, सब कुछ सेम, तब ये याद रखना। ये मत कर देना किसी कंपनी में जाएगा कि अलग अलग पेज पे अलग अलग कंटेंट है, चिपका दिया, बोला मेरे सीनियर ने तो ऐसा ही सिखाया था, एक जगह से मैनेज करना, तो फिर वो ऐसी की तैसी हो जाएगी फिर उसकी। और मान ले उसके 2 पेज हैं, 2 पेज पे अलग लेआउट है, तो ये लॉजिक वहाँ काम नहीं करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि सेम लेआउट रखते हैं, कंटेंट चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए ये करो, इसको HTML को यहाँ से कोलैप्स करो, ये HTML है, उसको उठाओ और टेम्पलेट पार्ट्स फोल्डर के अंदर जाओ, इस पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाओ, इस पर भी से चिपकाओ, सेव, ऐसे सेव करो। टेम्पलेट पार्ट्स फोल्डर के अंदर जो भी फाइल बनेगी उसका नाम कंटेंट हाइफन से ही स्टार्ट होगा। अगर किसी होशियार आदमी ने अगर ये करने की कोशिश की कि मैं उसको शिपिंग कंटेंट बना दूं या सर्च कंटेंट बना दूं या पेज कंटेंट या फिर सिर्फ सीधा सीधा shipping.php बना दूं, तो उसकी ये मेहनत जाएगी बेकार, क्योंकि वो वर्डप्रेस अलाउ नहीं करता है। तो हमको इसका नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा, सब नाम कंटेंट से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप बना दीजिए कंटेंट शिपिंग, हाइफन करके हाइफन ही करके बनाए हैं गुरुजी। ये लगा मिस कर दिया। अच्छा, हम ऐसा करके बना देते हैं। अब बना तो दिए बहुत अच्छे से, अब यहाँ हेल्थ केयर से इसको हटाना भी पड़ेगा। हेल्थ केयर से हटा भी दिए। गेट टेम्पलेट पार्ट्स होता है, पार्ट होता है, पता नहीं, अभी देख लेंगे जो भी है। पार्टी होता है, पार्ट्स होता है। अच्छा। खाली खाली होता पार्टी है। होता है। इसमें पहली फुर्सत में ये फोल्डर का नाम चला जाएगा, ये नाम, अरे ये नाम यहाँ पे चला गया सिंगल कोट में। 2 पैरामीटर होगा इसमें, एक तो इधर का एक उधर का। यहाँ स्लैश लगा दो, स्लैश लगा दो। अब जैसे इस फाइल का नाम है कंटेंट हाइफन फ्री अंडरस्कोर शिपिंग, तो कंटेंट से टूट जाएगा वो, हाइफन से वो टूट जाएगा, कंटेंट लिखाएगा यहाँ, और हाइफन के बाद वाला पार्ट जो लिखाएगा वो यहाँ लिखाएगा।
फ्री शिपिंग, ये हो गया जी। अब इसको जब लोड करोगे तो ये तुम्हें दिखेगा साफ साफ। अब ये दिख रहा है, मान लो ये कौन से पेज पे भी लगा हुआ है जी, हेल्थ केयर पे लगा हुआ है, हेल्थ केयर पे लगा हुआ है ना, इसको लगा दो यहाँ गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। हेल्थ केयर पे जाते हैं, हेल्थ केयर पे देखनी चाहिए चौधरी इमेज आ रही है। अभी ऑप्शन बताया नहीं उसका, अभी बताऊंगा। इमेज आ रही है लेकिन यहाँ देख होम पेज पे नहीं आ रही, यानी एक जगह से कॉल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ऑनलाइन वाले भैया ध्यान देना, हमने लगाया हेल्थ केयर वाले पेज पे, तो हेल्थ केयर वाले पेज के लिए इमेज हमने सही कर दिया यहाँ पे, इसको इंक्लूड करा गया यहाँ पे ऐसे, लेकिन होम पेज पे सही नहीं है। होम पेज पे सही करना हो तो उसके लिए फिर पेज होम में जाइए, नीचे की तरफ प्रस्थान कीजिए, और यहाँ जो है ये पड़ा है ये सेक्शन, कोलैप्स कीजिए, इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ चिपका दीजिए ये एक लाइन। अब ये होम पेज पे भी कॉमन चलने लगेगा। ठीक है भाई, याद रखो भाई। और कुछ इमेज तो नहीं आ रही सर, होम पेज पे इमेज लगाते फिर वहीं पहुंच गया तो घुमा फिरा के वही पहुंच जाता है। मतलब जाना पूरब है तो जवाब पश्चिम का ही देगा, घुमा घुमा के तो पहुंच वहीं जाता है। क्या फ़ायदा पहुंचने से, गलती तेरी है। इमेज नहीं आई तो तुझे इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI तो हमने बता रखा है, अब तूने लगाया नहीं तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। अगर तू इको, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, तेरे सामने किया मैंने, यहाँ पे क्या लगाया, इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI लगाया, तो फिर सामने से बैठ के तूने ये सवाल क्यों पूछा कि ये इमेज नहीं आ रही। इमेज नहीं आ रही तो तुम भी तो याद करो, तुमने ये फंक्शन तो कहीं लगाया नहीं है, लगाया है नहीं लगाया ना टेम्पलेट पे। इमेज लगाना। ये जहाँ भी इमेज है उसको लगाएगा ना वहाँ पे टेम्परली, जैसे ये टेम्पलेट होम है, जैसे ये इमेज आ रही है इसकी, बैनर, बैनर के नीचे की ये इमेज है, नहीं आ रही उधर, देखिए यहाँ ये बैनर की इमेज है, यहाँ कोई इमेज आ रही है, लेफ्ट राइट दोनों में से कोई इमेज नहीं है। अब देख हमने ये लगाया, इसको रीलोड कर, आ गई इमेज, हाँ आ गई। तो जब लगाओगे तब ना आएगी, तुम लगाए नहीं, पहले हंगामा कर रहे हो जी इमेज नहीं आ रही है, और टेम्पलेट पे जी इमेज नहीं आ रही है। तो हमने CSS और JS के लिए बोला था गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI लगा लेना, तो तुमने इमेज के लिए क्यों नहीं लगाया? सर ACF से तो आगे थी ना सर ये। तो अभी ACF से बना ही नहीं है ना भाई साहब, तुम 5 किलोमीटर आगे क्यों चले जाते हो? अभी ACF से तो बना ही नहीं है, इसको बनाऊंगा तब का तब बताऊंगा। तो जी ये टेम्पलेट पार्ट भी हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछे, ना पूछना है तो फिर निकले, निकले मतलब कि घर ना जाए, ब्रेक ले ले 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद बताऊंगा। जा रहा हूँ, हाथ मुँह धो के आऊँगा, साला पता नहीं नींद क्यों आ रही है हमें। क्या जी समझ में आया कुछ?